बच्चों 9th क्लास के आगे वाले अपने ने 14 क्वेश्चन कर लिए थे। पिछले हाफ ईयरली के आगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, समीकरण x बराबर 4y, x बराबर 4y के कितने हल ज्ञात करने हैं अपने को? 4 हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y, कितने हल ज्ञात करने हैं? 4। x बराबर, जब y का मान मैंने 1 रखा तो x का मान कितना आया? 4। ठीक है, जब y का मान मैंने 2 रखा तो x का मान कितना आया? 8। इसी तरह y का मान मैंने जब 3 रखा तो x का मान कितना आया? 12। ठीक है, 1 2 3 लगातार रख रहे हैं, यहाँ पे 4 की टेबल चलिए तो कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, ये अपने किसके हैं? 4 हल है। इसी तरह आगे वाला 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा ये एक रेखा दी हुई है चित्र में AC, यानी AC बराबर है किसके? BD के। ये क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, यानी AC ये भुजा है वो किसके बराबर है? इसके। अब AC किससे मिलकर बना हुआ है? AB प्लस BC। इसी तरह BD किसका है? BC प्लस CD से। BC से BC कैंसिल हो गया तो क्या हो गया? AB बराबर किसके हैं? CD के। ये चीज अपने को क्या करनी थी? सिद्ध करनी थी। बच्चों आगे वाला अपना 17वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है? पॉइंट में दिया 0.99, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले x बराबर अपने क्या मानते हैं? 0.999। ठीक है, अब दोनों तरफ किससे गुना करते हैं? x 10 से, तो 10x बराबर, इसको जब 10 से गुना करेंगे तो 9.99 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। जब समीकरण फर्स्ट सेकंड में से पहली घटाएंगे, यानी 10x में से पहली घटाएंगे 9.999 माइनस ये हो जाएगा 0.999। ठीक है, तो इधर कितना बच गया? 9x बराबर कितना हो गया? 9x बराबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका P/Q का मान कितना है? 1 है। लगभग 9.9 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, तो इसलिए P/Q का मान कितना है? 1। ठीक है, इसी तरह अपने आगे वाला क्वेश्चन है, यदि x + 1 बहुपद है किसका? इसका एक शून्यक है तो k की वैल्यू ज्ञात करो। x + 1 है, बहुपद है, तो x बराबर 0 रखेंगे। x का मान कितना आया? -1। ठीक है, ये x का मान रखते हैं अपने इस समीकरण में, kx² प्लस 2x - 5 बराबर क्या होगा? 0। के x का मान क्या रखेंगे? -1 प्लस 2 -1 - 5 बराबर 0। तो 1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1 होती है, तो ये हो गया पूरा k। 2 को माइनस ही किया तो माइनस, ये हो गया 5। ठीक है, तो k बराबर माइनस के 7 बराबर 0, तो k का मान अपना यहाँ पे कितना आ गया? 7। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है 19वां। क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में x और y, हमेशा ध्यान रखना, एक जो सरल रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। 180 में से 127 गए, कितने बचे अपने? ठीक है, 53 डिग्री। तो ये अंदर वाला कोण कितना आ गया अपना? 53 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 53 डिग्री आ गया, हमेशा ध्यान रखना जो एकांतर कोण होते हैं वो हमेशा कितने बराबर होते हैं? तो x बराबर है किसके? 50 की। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होने पर, ठीक है, एकांतर कोण होने पर x का मान कितना आ गया? 50। अब ये 50, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज में x + y + 53 है, बराबर कितना होता है? 180। x का मान अपने ने 50 निकाला, y + 53 बराबर कितने हो गए? 180। ठीक है, तो y बराबर 180 माइनस के 103, 50 और 103 हो गए, तो y का मान कितना आ गया? ये हो गया 7, और ये 7 इधर गई, हासिल गई 7, और ये हो गया 7। कितने डिग्री आ गया अपना? 70 डिग्री y का मान आ गया। x का मान कितना है? 50 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह अपना 20वां क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण क्या दिया है? 2x + y बराबर कितना दिया हुआ है? 3। ठीक है, पहले अपने इसका क्या बनाएंगे? बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y के मान अपने को कम से कम 4 या 3 तो ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, y बराबर क्या होगा? 3 - 2x। ठीक है, जब अपने ने x का मान कितना रखा? 1 रखा, तो y का मान कितना आया? 1 आया, क्योंकि 2 को किया 3, यानी जब x का मान कितना रखा? 1, तो y का मान कितना आया? 1 आया। इसी तरह जब x का मान अपने यहाँ पे रखेंगे, सॉरी x का मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा? -1, यानी जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? -2। जब y का मान 3 रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 6, तो कितना होगा? -3। और जब 4 रखेंगे तो कितना आएगा?
कितने का डिफरेंस है, दो दो का आ रहा है, यानी 4 12, 12 में से कितने गए तो माइनस के कितने आ गए 9। अब ये आगे, अब इसको आलेख में बनाना है। जैसे ये अपना क्या है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे -x, ये y होता है, ये माइनस का y, ठीक है। एक पे एक है, यानी यहाँ पे मान लो एक है, इधर भी एक है, ठीक है। यानी कौन सा पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि दोनों में बराबर होना चाहिए। दूसरा x का मान 2 है और y का मान कितना है -1, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर आता है x का मान 3 है तो y का मान कितना आएगा -3, यहाँ पे 1 -2 और -3, तो जब अपने ने 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा -3, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अपना ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अपने को इसमें क्या करना है, ग्राफ में। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है अपना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। अब देखो ये एक सरल रेखा होती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है 180, जिसमें ये 90 दिया हुआ है, तो पीछे कितना बचा 90 बचा, यानी ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3। अनुपात हटाते हैं तो अपने क्या लगाते हैं x, यानी 2x और 3x का योग कितना है 90, क्योंकि ये पूरी रेखा कितनी है, ये पूरी रेखा 180 होती है, जिसमें से ये 90, तो पीछे इन दोनों का योग 90 बचा, कितना हुआ 5x बराबर कितने हुए 90, तो x बराबर कितना हुआ 5 एकम 5, कितने बचे 4 18, यानी कितना आया x का मान 18 डिग्री। तो a का मान कितना है, कितना है 2x है, तो 2 × 18 कितना हुआ 36, और b कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अब अपने को और क्या ज्ञात करना है, इसमें ए बी तो ज्ञात कर लिया, साथ में अपने को सी ज्ञात करना है। अब पूरी रेखा ये कितनी की होती है 180 की, इन दोनों का योग कितना है 90 है, तो सी का मान पीछे कितना बचा 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आगे वाले क्वेश्चन है, इसमें अपने को 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पहले करते हैं, इन दोनों का इनका गुणनखंड करना है। अब देखो इसमें अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन रखा, कितना आ रहा है 2x² प्लस 7x माइनस के 4, ठीक है, बराबर होते हैं, गुणनखंड बराबर हमेशा 0 होता है। जब ये इधर भाग में जाएगा तो पूरी 0 होगी, तो क्या बचा 2x² प्लस 7x माइनस के 4, इसके गुणनखंड करो, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा -8, कितना आएगा -8, और 7 के टुकड़े करने हैं, 2x² 8x में से 1x गया तो 8x में से 1x गया 7x बचे, और 8 को x से गया 8, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, अंदर क्या बचा x प्लस 4, ठीक है। और इनमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 1 लेंगे तो x प्लस 4, तो गुणनखंड x प्लस 4 हो गया, और दूसरा हो गया 2x माइनस का 1, ठीक है। इसी तरह सेकंड है, अब देखो इसमें सर्वसमय का यूज कर रही है, कौन सा होगा 5x² माइनस y² 25 किसकी स्क्वायर होती है 5 की, तो ये क्या होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको लिखो 5x प्लस y और 5x माइनस के y, ठीक है। तो ये इसका क्या है एक गुणनखंड हो गया है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, अपने को 3 क्वेश्चन करने थे, ये तीसरा क्वेश्चन है, सेम वही है, 7 किसकी क्यूब होती है, 7 यहाँ पे अब क्यूब वाला है, 7 होती है 3 की क्यूब, और ये होती है 5 की y की क्यूब, ठीक है। a की क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b की स्क्वायर, ठीक है। इसे खोलेंगे, ये a है, इसको भी 3x माइनस 5 3 की स्क्वायर प्लस 3x इंटू 5y प्लस 5y की स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होगा 3x माइनस के 5y, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9x की स्क्वायर कितना होगा 15xy प्लस 25y की स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब अपना है लास्ट आंसर है, 2 दिए हुए हैं, या तो दंड आलेख बनाओ या आयत, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है, तो मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ दंड आलेख, ठीक है। अब देखो मान लो ये कोई अपना यहाँ पे क्या दिया हुआ है आलेख दिया हुआ है, दंड भार और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और भार मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। कितने से है 6 से लेके मैक्सिमम कितने हैं 10, तो 0 से लिखते हैं, 0 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 18, और नीचे कितने दिए हुए हैं 2 2 का डिफरेंस है, तो 0 से
5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। अब अपने को करना है 12। बाहर 12 था और विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 8, तो 12 लगभग यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है लगभग यहाँ पे। उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या बाहर कितना है 14 है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 12। बाहर कितना है लगभग यहाँ पे 14 है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 12। ठीक है, उसी प्रकार 16 है, बाहर 16 है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 17। बाहर कितना है 16। फिर है बाहर 18 है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 11। अब 11 वापस बैक हो गई है तो लगभग 11, 18 और 11 कहाँ पे आएगा जिसे यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है 20 और 6, 20 ऊपर आएगा और नीचे 6 कहाँ पे बनेगा 6 लगभग यहाँ पे बन जाएगा। तो ये मतलब एक आलेख के अंदर ही आगे बढ़नी चाहिए लेकिन इसके अंदर क्या हुआ मिक्स हो गया। तो ये दोनों दंड आलेख आपस में क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं।